गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नर्वस सिस्टम। तो पहले हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर दिया है, देन सीवीएस भी खत्म हो गई थी। तो सीवीएस की कुछ लेक्चर बची हुई है जो हम बाद में आपको अपडेट कर देंगे। तो अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो सिस्टम है आपका, वो है नर्वस सिस्टम। हम ये सिस्टम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम और सीवीएस सिस्टम पढ़ा था। तो नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज हमें जानना है। तो हम सपोज एक प्लेन हम देखते हैं, अगर कोई बॉडी है, अगर इस बॉडी को हम कट करेंगे तो उस कट करने के बाद कौन से प्लेन को हम क्या नाम देते हैं वो हमें देखना है। तो एग्जांपल के हम तौर पे हम देखते हैं, जैसे सपोज अगर हम बीच से कट कर रहे हैं, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं सेजाइटल प्लेन। तो सबसे पहले वर्ड आपका क्या आया? सेजाइटल प्लेन। तो सेजाइटल प्लेन मींस अगर हम बीच से मिड लाइन से कट कर रहे हैं तो ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट एंड लेफ्ट। इसे आप मीडियल और लेटरल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या हुआ? अगर आप इस तरह से कट कर रहे हैं कोरोनल प्लेन, ये आपका एंटीरियर, ये आपका पोस्टीरियर, ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे। तो कोरोनल प्लेन क्या करता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। नेक्स्ट आपका तीसरा ये है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या हुआ? अगर हम बीच से ऐसे करके कट कर रहे हैं, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। फिर से हम दिखाते हैं। सपोज अगर हम मिड लाइन से कट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं, सेजाइटल प्लेन। अगर हम इस तरह से कट कर रहे हैं, ये हो गया आपका एंटीरियर, ये हो गया आपका पोस्टीरियर, तो ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोनल प्लेन। अगर हम सपोज बीच ऐसे कट कर रहे हैं, सुपीरियर, ये हो गया इंफीरियर, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन। तो राइट और लेफ्ट को हम लोग इस वर्ड में क्या मीडियल बोल सकते हैं, लेटरली बोल सकते हैं। थैंक यू। तो ये आपका बेसिकली सबसे पहले मैं समझना था सेजाइटल प्लेन क्या होता है, कोरोनल प्लेन क्या होता है और ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, कोई भी सिस्टम अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में जानना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपका? सेल। बंडल कंपोनेंट ऑफ सेल, सारा कुछ मिलकर क्या बनेगा आपका? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ये बेसिकली हम सारे सिस्टम में पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो सेल है, सबसे छोटा सेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये हमें जानना है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन। इसी न्यूरॉन में पूरा चैप्टर ये है बेसिस है। तो अभी तक हम क्या जाने? नर्वस सिस्टम अगर हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के बारे में हमें ये जानना है, सबसे छोटा नर्वस सिस्टम का पार्ट जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसे बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो क्या आपका? न्यूरॉन। तो अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट हमें नर्वस सिस्टम के बारे में जानना है। तो ये नर्वस सिस्टम जो हमारा है, ये हमारे बॉडी का 3% बॉडी वेट कैरी करता है। तो हमारे बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट जितना भी है, इसका 3% ये नर्वस सिस्टम में रहता है। दूसरा, तो ये जो नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी में, ये बेसिकली एक और सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या याद करना है? नर्वस सिस्टम एक सिस्टम के साथ
मिलके जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सिस्टम। तीसरा, अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट जिसके कारण से सपोज अगर हमें ये स्मार्ट बोर्ड को हटाना है, अगर हम इधर से हाथ लगा रहे हैं तो ये सिग्नल कैसे ब्रेन के थ्रू हमारे हैंड पे जा रहा है। ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे? एक्शन पोटेंशियल। तो विदाउट एक्शन पोटेंशियल नर्वस सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। उसी तरह आपका क्या होगा? इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन बेसिकली हम जानते हैं ये हार्मोन के कारण। तो ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल हो गया जिससे, और ये आपका जो हार्मोन हो गया, तो हमें ये समझना है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट हमें ये समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या क्या हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्या देखेंगे? ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है और इंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास करता है, तो इसलिए ऑब्वियसली ये क्या होगा? फास्टेस्ट होगा। और ये स्लोएस्ट होगा। दूसरा, किस मोड में होता है? नर्वस सिस्टम में क्या रहता है आपका? एक्शन पोटेंशियल रहता है। और इसमें क्या रहता है आपका? हार्मोन रहता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस आपका नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में है। नेक्स्ट हम अब नर्वस सिस्टम में अभी तक हम पढ़े क्या? तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली हम पढ़े सबसे पहले प्लेन क्या होता है आपका? एक वो आपका सैजिटल प्लेन, ये आपका राइट और लेफ्ट में कट करता है, इसे मीडियल और लेटरल बोल सकते हैं। देन आपका कॉर्नर प्लेन हो गया। कॉर्नर प्लेन क्या हुआ आपका? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में कट करता है। देन आपका ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। ट्रांसवर्स प्लेन आपका क्या है? सुपीरियर है, इंफीरियर है। इसके बाद हम क्या करें? कोई भी अगर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सिस्टम एक सेल से बना हुआ है, तो ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज ऑर्गन। लाइकवाइज ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम में हम नर्वस सिस्टम बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है आपका? दैट इज न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के बेसिस पे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है, हम जब नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो इसे हम लोग इंटीग्रेटेड सिस्टम भी बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब अगर नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर वर्क कर रहा है तो ऐसे इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम भी देख रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम भी देख रहे हैं, तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? नर्वस सिस्टम आपका क्या है? फास्टेस्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है आपका? स्लोएस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो नर्वस सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम कैसे डिवाइड किए? तो नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन आपका डिवाइड हो जाता है ब्रेन एंड
स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड में। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका डिवाइड हो जाता है एनाटॉमिकली, दूसरा फिजियोलॉजिकली, एंड थर्ड आपका एंट्रिक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है आपका? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जितना भी हमारे बॉडी में नर्व से रिलेटेड है, या तो ये डिवाइड होता है, हम एनाटॉमिकली बेसिस पे करते हैं, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं, और एंट्रिक सिस्टम। एंट्रिक सिस्टम क्या होता है? जीआईटी आपका जो है, जितना भी जीआईटी के अंदर आपका नर्व आता है, ये आपका एंट्रिक सिस्टम में आ गया। तो एनाटॉमिकली क्या है आपका? ये अगेन डिवाइड हो जाता है क्रेनियल एंड स्पाइनल, क्रेनियल एंड स्पाइनल। तो क्रेनियल में इसका हो गया ब्रेन, तो ब्रेन में हमारा नर्व कितना है? 12 पेयर। स्पाइनल ये आपका 31 पेयर। तो स्पाइनल में आपका यहाँ पे आगे जब हम स्पाइनल में जाएंगे उसमें बताएंगे आपका थोरेसिक हो गया, सबसे पहले सर्वाइकल हो जाता है, फिर थोरेसिक हो जाएगा उसका, फिर लंबर हो जाएगा, फिर सैक्रल हो जाएगा, लिख देते हैं। ये आपका हो गया स्पाइनल को आगे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। तो ये 31 पेयर इस तरह वर्टिब्रा में डिवाइड हो जाता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा जैसे नीचे खत्म होता है तो थोरेसिक वर्टिब्रा, जिससे हम लोग रिब केज बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक कैविटी के नीचे आपका लंबर आ जाता है, लंबर के नीचे आपका सैक्रल आ जाता है। ये हो गया आपका एनाटॉमिकली। तो फिजियोलॉजिकली क्या है? फिजियोलॉजिकली ये डिवाइड होता है तो फिजियोलॉजिकली ये डिवाइड हो गया आपका सबसे पहले मोटर, देन आपका सेंसरी। ये किसका डिवीजन है? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल आगे डिवाइड हो जाता है मोटर और सेंसरी। मोटर में देन आपका डिवाइड हो जाता है ऑटोनोमिक नर्वस system and then sympathetic nervous system। तो ये बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है, जो अभी पढ़ना है। तो फिर से हम देखते हैं सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिवीजन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, मींस जैसे आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल, मतलब उसका वर्क क्या है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रिक सिस्टम। तो एंट्रिक सिस्टम बेसिकली आपका कहां चले गया? जीआईटी में आपका चला गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं इसे। एनाटॉमिकल में डिवाइड कर सकते हैं क्रेनियल एंड देन स्पाइनल। क्रेनियल मींस ये बेसिकली ब्रेन में रहता है, तो ये कितना पेयर में आता है? 12। एंड आपका स्पाइनल हो गया, कितने पेयर में आता है? 31। तो ये 31 पेयर जो है आपका, ये अगेन डिवाइड हो जाता है सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर एंड देन सैक्रल। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, व्हाट मींस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, हम डिवाइड करते हैं मोटर एंड सेंसरी में। मोटर अगेन आपका एएनएस में, सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड हो जाता है, देन आपका सेंसरी।
तो ये आपका आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। नर्वस सिस्टम हो गया आपका, देन न्यूरॉन क्या है आपका, देन नर्वस सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या जानना है हमें, देन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, देन उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले इसे रिवाइज करेंगे, इसे रिवाइज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।